हमको इतना श्रेष्ठ ज्ञान जो हमें चाहिए, जो मुझ आत्मा को चाहिए, वैसा ज्ञान स्वयं परमात्मा आकर मुझे सुनाए। तो सभी रेडी हैं, सभी तैयार हैं? तो एक बार हाथ जोड़कर दिल से परमात्मा का आह्वान करें। हे परमात्मा, आज हमारी सभा में आप सादर आमंत्रित हैं। आप हमारे पास आइए और हमको श्रेष्ठ ज्ञान सुनाइए। हे सरस्वती माँ, हमारी सभा में आइए और हमको श्रेष्ठ ज्ञान सुनाइए। जय श्री सत्यनारायण देव की। तो एक बार पुनः पूछती हूँ, आप सभी आराम से बैठे हैं, सभी स्वस्थ खुश? आज की सभा जो कथा है वो हम आरंभ करें। एक बार हाथ उठाकर बताएंगे, दोनों हाथ। तो एक बार सभी मिलकर बोलेंगे, श्री सत्यनारायण देव की। तो कहते हैं कि जो कथा है, ये कथा तो हम सभी ने सुनी ही है, कितनी बार हमने सुन ली। हाँ, भक्ति मार्ग में चलने वाली ये कथा हमने बहुत बार सुनी है। लेकिन आज जो हम ये कथा सुनेंगे वो हम सुनेंगे इसके आध्यात्मिक ज्ञान के साथ, कि जो भी कहा गया है शास्त्रों और पुराणों में, उसका आध्यात्मिक भाव क्या है, उसके माध्यम से परमात्मा हमको कहना क्या चाहते हैं। क्योंकि कथा तो हमने सुन ली, स्टोरी तो हमने सुन ली, लेकिन उसके माध्यम से वो परमात्मा का संदेश क्या है जो हमको वो एक्चुअली में देना चाहते हैं, और जो हमको ज्ञान हमको मिलने से हमारा जीवन परिवर्तन हो। तो वह कथा में क्या चीज है, आज वो हम सुनेंगे, समझेंगे और अपने अंदर धारण करेंगे। तो कहते हैं भक्ति मार्ग में चलने वाली ये जो कथा है, कहते हैं कि ये कथा तो कई टाइम से चलती आ रही है और घर घर में हर मास हम सभी सुनते ही हैं। और कहते हैं कि इसका फायदा क्या है, केवल पुरुषार्थ ये करना पड़ता है, केवल जो साथ में जो बैठते हैं उनको एक दिन का व्रत रखना पड़ता, एक कटोरी प्रसाद, और ये कथा आरंभ होगी। और 1 घंटे की कथा में केवल बैठना होगा। बाकी इसकी प्राप्ति क्या होती? इसकी प्राप्ति होती, सारे काम कुशल होते, मंगल होते, सारे जो बिगड़े काम होते हैं वो बनते और श्रेष्ठ काम बनना चालू हो जाते। इसकी बहुत सारी प्राप्तियां हैं। तो आज हम ये कथा तो जरूर सुनेंगे, लेकिन जैसे भक्ति मार्ग में ही अध्याय बनाते हैं, 1 अध्याय 2 अध्याय, तो उसके द्वारा आज हम सुनेंगे और समझेंगे। तो इस कथा को वापस आरंभ करने से पहले हम सभी साथ में मिलकर बोलेंगे, श्री सत्यनारायण देव की। तो कहते हैं कि ये जो कथा थी, ये सबसे पहले नैकी शरण एक स्थान था जो पहाड़ों के ऊपर था, और जहां पर किसी गुरु ने अपने आश्रम में इस कथा को चालू किया था। और जब आश्रम में ये कथा जब चालू किया, तो वहां पर जो बच्चे थे, उनके जो फॉलोवर्स थे, उनमें धीरे 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 चेंज आने लगा, उनमें आध्यात्मिक परिवर्तन आने लगा। बच्चों में शालीनता आने लगी, नियमबद्धता आने लगी, और एक जीवन जो सुंदर तरीके से जो परिवर्तन होता है, धीरे धीरे उनमें वो चालू हो गया। अब वो कथा इतनी प्रसिद्ध होने लगी कि चलते 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 वो नगर तक आ गई। और जैसे ही वो नगर में आई, तो सबसे पहले ये कथा एक ब्राह्मण ने अपने घर करवाई। कहते हैं ना, सबसे पहले ये कथा किसने करवाई? एक ब्राह्मण ने अपने घर में इस कथा को रखवाया। तो कहते हैं कि जब कथा चल रही थी, तो उनके घर पे रोज एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा आता था। तो जैसा कि आज आप सभी देख रहे हैं, थोड़ी सी सजावट
हाँ, थोड़ा सा पौधा और इतना थोड़ी सभा, मतलब थोड़ा सा प्रसाद वगैरह, इस तरीके से जो सजावट देख रहे हैं, एक मंदिर बना हुआ देख रहे हैं, उसी प्रकार से उस मंदिर से बने हुए स्थान को देखकर लकड़ी वाला पूछता है कि ये क्या है। तो ब्राह्मण कहता है यह सत्यनारायण की कथा है। तो ब्राह्मण कहे आप भी करवाओ अपने घर। अब लकड़ी वाला सोच में पड़ेगा, क्योंकि करवाने की इतनी क्षमता नहीं, इतना धन नहीं जो करवाए। तो क्या किया, उसकी सोचने की मुद्रा को देखकर ब्राह्मण ने उसको एक सुझाव दिया। तो कहता है कि देख लकड़ी वाले, आज से मैं तेरी जो तनख्वाह है उसको बढ़ाता हूँ, थोड़े दाम ज्यादा करता हूँ। तो तुम एक काम करना, जो इसमें से पैसे बचेंगे उन पैसों में से आज ही एक कटोरी प्रसाद रखना और एक दीपक जलाकर इस कथा को आरंभ करना और संपन्न करते हुए एक कामना रखना, और वो मनोकामना रखना कि तेरे जीवन से दरिद्रता समाप्त हो जाए, तेरे जीवन से ये दरिद्रता समाप्त हो जाए। तो कहते हैं कि वही फल स्वरूप मिला, उसके जीवन से वो दरिद्रता समाप्त हो गई। तो इस प्रकार से ये जो कथा थी, जो सत्यनारायण की कथा, ये धीरे 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 और प्रसिद्ध होने लगी, और प्रसिद्ध होने लगी। तो जैसे ही प्रसिद्ध होने लगी, तो कहते हैं कि उस नगर का जो राजा था, उस राजा तक ये बात पहुंची कि भाई इतने लोग इस कथा को करवा रहे हैं और इतनी इच्छा से सब लोग सुनते भी हैं, अपने जीवन में भी धारण कर रहे हैं और इतना लाभ भी मिल रहा, लोगों के जीवन से दरिद्रता समाप्त हो रही। तो क्यों ना पूरे शहर में एकजुट होकर सबके लिए ये कथा का आरंभ किया जाए, और जिस कथा को प्रबंध करके हम रखेंगे तो वो राजकोष के खर्चे से वो कथा संपन्न हो। तो ये राय उसने सभी अपने जो गांव वालों उनके सामने इसको रखा, और सभी ने सहर्ष स्वीकार किया कि भाई ठीक है, इस प्रकार से कथा आप अपने यहाँ पे रख सकते हैं। तो जैसे ही ये कथा उसने रखवाई और जब कथा चलने लगी, तो सभी अंत में एक एक होकर आने लगे और लास्ट में प्रसाद लेते हुए जाने लगे और राजा का धन्यवाद करते हुए जाने लगे। और उस सभा में कोई जाति भेद नहीं था, सारे जाति वाले वो कथा सुनने आए थे। कोई ऊपर नीचे, कम धन वाला या फिर गरीब, ऐसा कुछ भी नहीं रखा था, सबके लिए वो कथा रखी गई थी। तो जैसे ही वो कथा में सभी लोग आ रहे थे, लास्ट में प्रसाद लेके जा रहे थे और राजा का धन्यवाद करते जा रहे थे, तो कहते हैं कि उस सभा में एक बनिया था, और जैसे ही बनिया आया और उसने जब राजा का धन्यवाद किया, तो राजा ने उनको सूचन किया कि हे बनिए, आप भी इस कथा को अपने घर रखवाइए। तो जैसे ही बनिए को कहा कि आप इस कथा को अपने घर में रखवाइए, तो बनिया क्या कहता है? क्या कहता है बनिया? मुझे ये कथा करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो राजा ने कहा क्यों नहीं है? तो बनिया क्या कहता है? भाई मेरे पास सब कुछ है, धन भी है, दौलत भी है, संपत्ति भी है, घर भी है और सुख भी है, सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो ये कथा मुझे नहीं करवानी। तो राजा ने फिर से सूचन किया कि सब कुछ तो है, लेकिन इसको संभालने वाला वारिस नहीं है, इसको संभालने वाला कहे वारिस नहीं है, तो आप ये कथा कराइए तो आपको वारिस मिलेगा। अब खुश हो गया, लेकिन उसने हाँ नहीं कहा, बनिए ने हाँ नहीं कहा। वो तुरंत घर गया और घर जाकर अपनी पत्नी, जिसका नाम क्या था?
तो जैसे ही घर गया और घर जाकर अपनी पत्नी को बताया कि इस प्रकार से मैं कथा सुनकर आया हूँ और राजा ने यह सूचित किया है कि आप भी अपने घर ये कथा करवाइए तो वारिस की प्राप्ति होगी, तो वारिस की प्राप्ति होगी। अच्छा, इस कथा को आगे बढ़ने से पहले हम इस यहाँ तक के आध्यात्मिक अर्थ को समझेंगे कि वास्तव में जो ये पूरी कथा है, इसमें जो हम पूरी कहानी सुनेंगे तो टुकड़ों टुकड़ों में सुनेंगे, अध्याय में सुनेंगे और पहले अध्याय में हम ये देखेंगे कि परमात्मा इतनी सी कहानी के द्वारा हमको क्या कहना चाहे, क्या संदेश देना चाहे। तो जैसे ही बताया नैनीय शरण, ये कथा कहाँ हुई थी? पहाड़ों पे किसी गुरु ने अपने आश्रम में करवाई थी, तो वो आश्रम का स्थान था नैनीय शरण। अच्छा, नैनीय शरण मीन्स उसका मतलब नैनीय शरण कोई स्थान भी है या फिर हम यूं कह सकते हैं कि आश्रम, जहां पर लोग आते हैं सुख के लिए, शांति के लिए और क्षमा के लिए। जो अपनी गलती लोग करते उसकी क्षमा प्रार्थना के लिए जिस आश्रम में जाते, आश्रम कहे मंदिर कहे एक ही बात है। फिर कहा अरण्य। अब अरण्य का वास्तविक अर्थ क्या होता है? अरण्य मीन्स नयन, पलक झपकाना। अब अरण्य मीन्स पलक झपकाना, तो एक सेकंड में और पलक कितने सेकंड में झपकती है? एक सेकंड से भी कम समय में हम पलक को झपका दें, तो एक सेकंड से भी कम समय में उस परमात्मा के अंत में खोना अर्थात नैनीय शरण। एक एक शब्द का हम अर्थ देखेंगे। फिर इसमें बताया कि जैसे राजा ने सभी लोगों के लिए कथा रखी, सभी लोगों के लिए कथा, हर एक जाति को निमंत्रण दिया और हर एक पद को निमंत्रण दिया। जाति भाव, न पद भाव, न रंग भाव, किसी भी चीज को ध्यान में न रखते हुए सबको निमंत्रण दिया। अर्थात पहले जमाने में क्या था? क्या था पहले जमाने में? एक प्रेम था, एक व्यवहार था, सुख था, शांति थी, प्रशासन था। लेकिन आज के जमाने में एक ही घर में दो लोग हैं, वो भी अपनी आपस में बात नहीं मानते, उसकी मान्यता अलग और उसकी मान्यता अलग। लेकिन पहले के जमाने में एक राजा पूरे शहर को लेकर चलता था, पूरे शहर को लेकर। तो ये बताया है इसमें कि पहले के और आज के समय में कितना अंतर आया है, कितना अंतर आया है। फिर इसमें बताया कि लकड़ी वाला भी था और ब्राह्मण भी था और गुरु भी था, सभी लोग थे। अर्थात ये जो ज्ञान है, जो परमात्मा का जो ज्ञान होगा, वो ज्ञान केवल इतना नहीं कि इसके लिए ज्ञान है, उसके लिए ज्ञान नहीं है। आज जिस भी मनुष्य को जीवन में आगे बढ़ना है, उस सबको ज्ञान सुनना, अपने जीवन में धारण करना बहुत बहुत आवश्यक है। और उसकी कोई उम्र नहीं होती, उसकी कोई रंग भेद जाति भाव नहीं होता। लेकिन आज के समय में कहते हैं कि जो कथा होती है, कथा के अंदर अध्याय होते, वही अध्याय को यदि अंग्रेजी में बोला जाए तो वो बड़े बड़े ऑडिटोरियम में सुनाया जाता है। उस ज्ञान को कहाँ सुनाया जाता है? ऑडिटोरियम में। और नाम क्या देते हैं? मोटिवेशन स्पीच, मोटिवेशन स्पीच कहते हैं। लेकिन उसी कथा को आज हम साधारण रीति बैठकर सुनते, तो कितना अंतर है। ज्ञान वही है, उन लोगों ने भी इसी कथा, शास्त्र, वेद, पुराणों से ही इतना मोटिवेशन लिया, लेकिन ज्ञान कहते वही है। फिर इसमें बताया कि बनिए को बोला आप भी यह कथा करवाइए। तो बनिए ने क्या कहा? मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत, परिवार, घर, जायदाद, सब कुछ है, तो
मेरा यहाँ नाम आ जाए, मेरा अखबार में नाम आ जाए, मेरे को लोग सम्मान करें, मेरा घर और बढ़े, मुझे लोग और रिस्पेक्ट दें, इन बातों पर मेरा विशेष ध्यान जाता। लेकिन इन सारी बातों में उलझते हुए हम उस दाता, उस परमात्मा को लास्ट में याद करते हैं, और जब चाहिए होता तब पहले उसके पास जाते, लेकिन जब सब कुछ मिल जाता तब आखिरी में वो याद आता। तो हम नोट करें कि ये जो कथा हम सुनेंगे, आज जो हम पूरी कथा सुनेंगे, तो साथ साथ अपने आप से भी हम उसको जोड़ते जाएंगे। तो अगले अध्याय पर हम बढ़ते हैं, तो उसको अध्याय को चालू करने से पहले सभी फिर से साथ में मिलकर बोलेंगे, श्री सत्यनारायण देव की जय। अच्छा, जैसे ही बनिए ने जाकर अपनी पत्नी लीलावती से इस राजा की सूचना दी कि भाई राजा ने यह सूचन किया है कि आप भी अपने घर को ये कथा करवाइए, इस रखिए, तो आपके घर वारिस आएगा। तो यह बात सुनकर लीलावती खुश हो गई, और इतना खुश हो गई कि वह पूछने ही वाली थी कि हम ये कथा कब करवाएंगे। इतने में ही बनिए ने पहले ही बोल दिया, अच्छा तो ये कथा तब करवाएंगे जब अपने घर वारिस होगा, जब हमारे घर वारिस होगा तब हम ये कथा करवाएंगे। अच्छा, ये समय बताया गया है द्वापर युग का, जब माताएं, कन्याएं अपने पति के सामने कुछ नहीं कहती थी, चुप रहती थी और हाँ में हाँ मिलाती थी। तो लीलावती ने सहर्ष स्वीकार किया, बोले जैसा आप कहें। उसने हाँ किया। अच्छा, जब वारिस भी पैदा हो गया घर में, वो समय भी आया कि उनके घर में एक लक्ष्मी ने जन्म लिया, जिसका नाम क्या था? कलावती। तो जैसे ही उस घर में लक्ष्मी कलावती ने जन्म लिया, फिर से लीलावती ने याद दिलाया कि आपने कहा था जब हमारे घर में वारिस पैदा होगा तब आप ये कथा करवाएंगे। तो वारिस हो गया है, अब ये कथा करवाइए। तो बनिया क्या कहता है? क्या कहता है बनिया? बनिया कहता कि अब तो मैं ये कथा तब करवाऊंगा जब कलावती का विवाह होगा। कब करवाऊंगा? जब कलावती का विवाह होगा। यही कहा। अब आराम से उसने कितना समय मांग लिया? आराम से 20-25 साल का समय मांग लिया। इतना मार्जिन हो गया। ये मैं कथा तब करवाऊंगा जब विवाह होगा, कलावती का विवाह होगा। अच्छा, जब ये कहा कि कलावती का विवाह होगा और वो सुंदर घड़ी भी आई, वो इतनी सुंदर घड़ी भी आई जब सुंदर मुहूर्त रखा गया, शुभ मुहूर्त में शुभ पंडित को बुलाया गया और सब कुछ अच्छा रखा गया, वर भी आ गया, इतना सुंदर सब कुछ प्रबंध हो गया और समय आया विवाह का, और विवाह भी संपन्न हुआ। विवाह भी संपन्न हुआ। तब लीलावती ने फिर से याद दिलाया कि आपने कहा था जब पुत्री का विवाह होगा तो आप अपने घर ये कथा करवाएंगे, तो ये कथा करवाइए। अब बनिए ने क्या कहा? क्या कहा बनिए ने? पहले तो वो पोस्टपोन कर रहा था कि आप ही अभी नहीं बाद में, अभी नहीं बाद में, लेकिन जैसे ही उसने याद दिलाया कि अब तो भाई विवाह भी हो गया, तो ये कथा करवाइए ताकि बेटी को भी आशीर्वाद मिले और वह भी शुभ शुभ अपना ये घर छोड़कर दूसरे घर जाए तो उसको आशीर्वाद मिले, पुण्य मिले। अब
नहीं है। अच्छा, जैसे ही विवाह हुआ 10-15 दिन के बाद वो अपने दामाद के साथ कहाँ चला गया? व्यापार करने। क्योंकि बनिए के लिए क्या कहते? दो चीजों में बुद्धि जाती। बनिए की दो चीजों में बुद्धि जाती, एक तो कमाना और दूसरा जमा करना। कमाना और जमा करना। तो उसी बुद्धि के साथ जैसे ही विवाह पूरा हुआ तो 10-15 दिन के बाद बनिए ने अपने दामाद को लिया और चला गया कमाने के लिए। घर में किसको छोड़कर? 2 स्त्रियों को छोड़कर चला गया। अच्छा, यहाँ तक कि इस कथा का, इस कहानी का हम आध्यात्मिक अर्थ समझेंगे तो कहते हैं कि ये जब भी ये कथा आती है, जब भी हम ये कथा सुनते तो लोग बनिए जाति पर हंसते हैं। लोग बनिए जाति पर हंसते हैं। लेकिन आज हम ये देखेंगे, नोट करेंगे कि ये सारी कथा हमारी खुद के जीवन से जुड़ी हुई है। अब यहाँ से हमारी कथा चालू होती है। कहते हैं 2 पात्र, लीलावती और कलावती। लीलावती और कलावती। तो बनिए को परमात्मा ने धन तो बहुत दिया था। वो चाहता तो एक कथा नहीं, न जाने कितनी कथाएं अपने जीवन में रखा सकता, वो इतना धनवान था। लेकिन उसने क्या किया? जैसे कहते हैं कि परमात्मा हर एक को एक न एक विशेष तो जरूर विशेषता उसके अंदर भर दे। परमात्मा इस धरती पर जो भी है सबके अंदर एक न एक विशेषता को जरूर भर दे। अब कला परमात्मा सभी देते, लेकिन लीला करना हमारे हाथ में है। तो कलावती और लीलावती जो 2 पात्र बताए हैं वो हमारे अपने जीवन के हैं, वो मेरे अपने जीवन के हैं। आज हमको भी परमात्मा ने दिया, सब कुछ है, सब कुछ दिया है, लेकिन ज्यादातर गायन किस चीज का करते? सभी दिल पर हाथ रखकर सच्चाई से अपने मन से पूछेंगे, हम किस चीज का गायन करते? हे भगवान, दिया तो सब कुछ है, बस सुंदर बहू नहीं दिए। फिर क्या कहते? हे भगवान, दिया तो सब कुछ है, बस छोरे में लक्षण नहीं दिए। फिर क्या कहते? हे भगवान, दिया तो सब कुछ है, पर घर थोड़ा छोटा दिया है, बड़ा होता तो और अच्छा लगता। फिर क्या कहते? भगवान, दिया तो सब कुछ है, लेकिन व्यापार थोड़ा और अच्छा होता, ये वाला नहीं, थोड़ा व्यव व्यापार होता, दूसरा होता। मतलब गायन किस चीज का करते? जो हमारे पास नहीं है तो गायन नहीं करते, उसका रोना रोते हैं। और जो दिया है परमात्मा ने उसका शुक्रिया करना, वो कितनी बार करते? ये हम अपने दिल से सच्चाई से पूछेंगे कि वो हम कितनी बार करते। तो जो परमात्मा ने दिया वो हो गई हमारी कला, लेकिन मैंने कितना उसको इस दुनिया, इस जगत के कार्य में लगाया, उसके कल्याण के लिए लगाया, वो हो गई लीला। तो लीला और कला, इन दोनों का जो बैलेंस, वो इस कथा के माध्यम से परमात्मा हमको कहना चाहे कि वो बैलेंस हमारे जीवन में होना चाहिए, जो कि बनिए ने अपने जीवन में वो बैलेंस नहीं रखा। अच्छा, जब निर्बलता आए हमारे जीवन में, जब निर्बलता आए तो क्या हम दिल से परमात्मा को याद करते? क्या हम दिल से परमात्मा को याद करते? लेकिन उस समय हम क्या करते? अपनी ही निर्बलता को ले लेकर उसका ही गायन कर करके उसमें और शक्ति भर देते और निर्बल बनते जाते। अच्छा, फिर इसमें बताया है कि एक बहुत सुंदर स्टोरी के माध्यम से इसमें एक छोटी सी बात बताई है। कहते हैं कि जैसे बनिए ने कहा कि मैं ये कथा नहीं करवाऊंगा, और ऐसा कहकर वो जब
कथा करवा लेता तो सबकी खुशियां बनी रहती और दुआएं मिलती। लेकिन उसने किस चीज को चुना? उसने पहले पैसों को चुना। तो इसमें बहुत सुंदर एक स्टोरी बताते कि बाद में ना हमको पछताना पड़े। तो एक बहुत सुंदर कहानी के माध्यम से हम समझते कि एक गुरु था, इतना थोड़ा सा स्ट्रिक्ट था कि अपने जो शिष्य थे उनको कहता कि अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो। तो जब भी वो अपने शिष्यों को आदेश देता तो शिष्य क्या कहते? ठीक है गुरुजी, हम ये कर लेंगे लेकिन थोड़ा बाद में कर लेंगे, पहले ये काम निपटा लेते फिर वो काम करेंगे। फिर जब दूसरे शिष्य को कहता तो दूसरा शिष्य भी यही कहता कि पहले गुरुजी हम ये कर लेते फिर बाद में उसको हम कर लेंगे। फिर दूसरी बात कहता तो फिर शिष्य कहते कि अभी हम ये कर लेते फिर बाद में जब समय मिलेगा तो हम उस काम को पूरा कर देंगे। तो कुछ दिनों के बाद गुरु अपने शिष्यों को लेकर कहीं दूसरे स्थान पर सत्संग कराने जा रहा था। तो बताते कि उसके बीच में, उस स्थान से दूसरे स्थान के बीच में एक नदी आती थी। तो उस नदी को पार करके जाना पड़ता था। तो उस नदी किनारे तक गुरु आया और अपने सारे शिष्यों को बिठा दिया और वहां पर बैठकर तपस्या करने लग गया। तो शिष्यों ने कहा, आपस में बात की कि भाई गुरु तो चल ही नहीं रहे, क्या बात हो गई, गुरु तो चल ही नहीं रहे। अब लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी गुरु को बोलने की कि भाई क्यों बैठे। अच्छा, 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, 5 घंटा हुआ, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हो गए, वहीं पर ही बैठे हैं। तो किसी शिष्य ने हिम्मत करके गुरु से पूछा कि गुरुजी, हम उस पार क्यों नहीं जा रहे हैं, हम अभी तक यहाँ पर क्यों बैठे हैं? तो गुरु कहता है कि मैं अभी इंतजार कर रहा हूं। तो सभी शिष्यों ने मिलकर पूछा कि गुरुजी, हम सब तो आ गए, अब आप किसका इंतजार कर रहे हैं? तो गुरु कहता है, इस पूरी नदी को बहने का इंतजार कर रहा हूं। जब ये पूरी बह जाएगी तब हम सभी उस पार चले जाएंगे। तो शिष्य क्या कहते? ये नदी तो बहती रहेगी, ये नदी तो कभी खत्म नहीं होगी, हमको गुरुजी इसमें कूदकर उस पार जाना पड़ेगा। तो गुरुजी कहे, यही बात तो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि जीवन में काम तो निरंतर चलते रहेंगे, जिम्मेवारियां तो निरंतर चलती रहेंगी, कभी खत्म नहीं होंगी। बच्चे हुए, बच्चों को पाला, थोड़े बड़े हुए, उनको स्कूल भेजा, और जैसे बड़े हुए कॉलेज में गए, फिर उनको जॉब कराई, फिर उनकी शादी कराई, पोते दोते, तो जिम्मेवारी तो कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन हमको इस जीवन रूपी नैया में डूबकर अपना समय निकालना पड़ेगा इस आध्यात्मिक ज्ञान को सुनने के लिए, जो बनिए ने नहीं किया। बनिए ने किस चीज को चुना? बनिए ने चुना पैसों को, और वो जैसे ही शादी की तो 20 दिन बाद अपने दामाद को लेकर कमाने के लिए चला गया था। लेकिन उसके पास कथा कराने के लिए समय भी नहीं था और धन भी नहीं था, और आखिरी में आकर उसने कैंसिल ही कर दिया। तो ये सेम चीज हम अपने जीवन से देखें, अपने जीवन से इसको जोड़ें। क्या मेरे पास इस आध्यात्मिक ज्ञान को लेने का समय है? क्या समय है मेरे पास? या हम भी कहते हैं कि आज ये काम है, आज यहाँ जाना है, आज वो काम करना है, आज ये अधूरी चीज है, आज ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो हम अपने आप से पूछें, क्या मेरे पास भगवान के ज्ञान को सुनने के लिए पूरे दिन में क्या 1 घंटा है? ये हम अपने आप से पूछें। तो हम आगे बढ़ते हैं इस कथा का 3रा अध्याय। तो आगे बढ़ने से पहले हम फिर से सभी साथ में मिलके बोलेंगे, श्री सत्यनारायण देव की
बनिए अपने दामाद को लेकर जब गया तो उसने समय भी नहीं देखा कि कितना समय बीत गया। अब यहाँ पर जो 2 स्त्रियों को छोड़कर गया था, तो जो बचा हुआ धन था उसमें वो अपने जीवन का गुजारा कर रहे थे। अब वो एक न एक समय तो खत्म हो गई, तो ऐसी स्थिति आ गई कि खाने के लिए भी कुछ घर पर नहीं। अब वो दर दर जाकर मांग कर खा रही हैं। ये समय आ गया। कौन सा समय आ गया कि घर में जा जाकर वो मांग कर खा रही हैं। क्यों? क्योंकि जो बचा हुआ धन, जो समय संकट किया हुआ था, वो समय अनुसार धीरे धीरे खत्म हो गया। एक शाम की बात है, जो दामाद और बनिया जो गए हुए थे, उनको संकल्प आता है कि अब बहुत समय हो गया है, अब हमें वापस घर को लौट जाना चाहिए, चलते हैं अब अपने घर। तो वो ये विचार करते हैं कि चलो हम अपने घर चलते। उसी शाम की बात है, वो जब धीरे धीरे अपने गांव की तरफ बढ़ रहे थे और आखिरी गांव में आकर पहुंचे, मतलब आखिरी जो नेक्स्ट गांव था वो उनका खुद का था। तो जब आखिरी गांव पर आकर पहुंचे तो बताते पूरा जंगल था और पूरी रात थी। उस पूरी रात में वो चलते चलते पूरा जो उनका सामान था, जो धन सोना चांदी उन्होंने कमाया था, वो चलते चलते वो एक समय एक स्थान आया जहां पर उन्होंने रखा और सोचा कि यहाँ पर रात को विश्राम करते, सुबह अपने गांव के ओर चल देंगे। और इतने में वो देखते हैं 2 अनजाने व्यक्ति दौड़ दौड़ कर उनके पीछे पीछे आते और कुछ सामान उनके सामान के साथ रखकर चले जाते। अब वो उनको देखते, समझते, जानते, पहचानते, जिसके पहले तो वो लोग चले भी गए, वो उनका सामान उस बनिया और दामाद के सामान के साथ रखकर चले गए। अच्छा, जैसे ही वो चले गए तो पीछे पीछे 2 सैनिक आए जो राजा के सैनिक माने जाते हैं। वो भी दौड़ते दौड़ते आए और पूछने लगे कि आप दोनों ने यहाँ पर किसी 2 जनों को दौड़ते हुए देखा या जाते हुए देखा? तो उन्होंने कहा हमने किसी को नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वो फट से आए थे और फट से अपना सामान रखकर चले गए थे। तो जब फट से अपना वो सामान रखकर गए थे तो उन्होंने देखा नहीं था कि वो कौन है। तो जब 2 सैनिक आए और उनसे पूछा तो उन्होंने मना किया कि हमको नहीं पता। तब उसमें से एक सैनिक की नजर पड़ती उस चोरी हुए सामान पर। बोले ये तो वही सामान है जो चोरी हुआ है। तो बोले कि आप दोनों ही चोर हैं। क्यों? क्योंकि वो भी 2 थे और आप भी 2 हैं। तो बोले अब चोर तो आप ही हैं। अब वास्तव में तो वो चोर नहीं थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम चोर नहीं हैं। बोले कि हम कैसे मान लें, सामान भी आपके पास ही रखा हुआ है, वो भी 2 लोग थे, आप भी 2 ही लोग हैं, और वो भी दौड़ रहे थे, जंगल की तरफ जा रहे थे और आप भी जंगल की तरफ जा रहे हैं। तो बोले आप चोर हैं या नहीं हैं, इसका निर्णय कौन करेगा? राजा। और राजा अभी विश्राम पे है, क्योंकि रात का समय था ना, तो कहे कि राजा अभी विश्राम पर है। तो राजा उठेगा सुबह और सुबह वो अपना क्या सुनाएगा? अपना निर्णय वो सुबह सुनाएगा। तब तक के लिए हम आपको यूं भी नहीं छोड़ सकते। तो एक रात के लिए आपको बंदी बनाया जाएगा और ये सारा सामान जब्त किया जाएगा। क्या कहे? एक रात के लिए आपको बंदी बनाया जाएगा और सारा सामान जब्त किया जाएगा। अब बनिया
कैसी हो गई बनिए की हालत? पूरे जीवन जो कमाया, जिस चीज के लिए भागा दौड़ा, अब खुद को कहां बिठा दिया? जेल में। अब चाहे एक दिन की जेल हो या सिर्फ जाकर भी कोई आया, भले केस भी जिसका लगा, लेकिन इज्जत तो पूरी गई। अपने आप को कहां बिठा दिया? जेल में। अब जेल में पहुंचकर बनिया भगवान से क्या पूछता? हे भगवान, मैंने ऐसे क्या कर्म किए जो मुझे ये सजा भोगनी पड़ी? हे भगवान, मैंने ऐसे क्या कर्म किए जो मुझे ये सजा भोगनी पड़ रही है? अच्छा, उसी रात उनका जो घर था, वहां पर जो लीलावती की बेटी कलावती थी, वो रात को सूरज ढलने के बाद घर आती है और थोड़ा लेट घर आती है। तो लीलावती कहती है, सायंकाल के बाद आना स्त्रियों को शोभा नहीं देता, तो तुम इतना लेट क्यों आई हो? कहती है, माँ, मैं कहीं घूमने नहीं गई थी, किसी के घर सत्यनारायण की कथा चल रही थी, तो वो कथा ही सुन रही थी, तो वो कथा संपन्न होने का मैं थोड़ा इंतजार कर रही थी, इस कारण से मैं लेट हो गई। अच्छा, बात क्या थी? भाव क्या था? कथा तो सुन ली थी, लेकिन चाहिए क्या था? प्रसाद चाहिए था। जो थोड़ा सा प्रसाद जो मिलता और उसी को वो लेकर तृप्त हो जाते, तो वो मेन उस कारण क्या था? किस कारण लेट हुई? उस प्रसाद के कारण जो उनको चाहिए था। अच्छा, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए देखकर लीलावती सोचती है कि क्यों न मैं इसी संध्या को एक कटोरी प्रसाद और एक दिया जलाकर, थोड़ा सा प्रसाद बनाकर दिया जलाकर सत्यनारायण की कथा संपन्न करती हूँ और मनोकामना रखती हूँ कि घर के बिछड़े हुए जो व्यक्ति जो गए हैं कमाने के लिए, वो वापस सही सलामत घर वापस लौट कर आ जाएं। इसी मनोकामना के साथ उसने यह कथा की और मनोकामना की कि भाई घर के जो गए हुए जो आदमी हैं वो सही सुरक्षित वापस घर लौटकर आ जाएं। अच्छा, जब ये कथा लीलावती और कलावती दोनों मिलकर कर रहे थे, तो कहते हैं कि सच्चे दिल से की हुई प्रार्थना वो परमात्मा भी सुनता है। सच्चे दिल से की हुई प्रार्थना वो परमात्मा भी सुनता है। तो उनकी जो श्रेष्ठ भावना थी, जो पॉजिटिव विचार था, जो पॉजिटिव वाइब्रेशन थे, उसका फल क्या मिला कि जहां पर उन दोनों को बंदी बनाया गया था, वहां का जो राजा था, उस राजा को स्वप्न में परमात्मा के दर्शन हुए और उस दर्शन में सत्यनारायण ने कहा कि जिन दो लोगों को आपने बंदी बनाया है वो निर्दोष हैं, उनको छोड़ दो, नहीं तो आपका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब जैसे ही सुबह हुई, आंख खुलते ही जब दरबार लगी और दरबार लगते ही सबसे पहला काम राजा ने क्या किया? जो रात को दो बंदी बनाए थे उन दोनों को छोड़ दिया और उनका सामान भी उनको वापस दे दिया। अच्छा, निर्दोष कौन था वो भी पता नहीं चला, जो दोषी कौन था वो पता नहीं चला, किसने चोरी की थी वो चोरों का पता नहीं चला, लेकिन सबसे पहले उनको छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो स्वप्न उसको ताजा था और जिस कारण से उसने दोनों लोगों को छोड़ दिया। तब जाकर बनिए की सांस में सांस आई, बनिए की सांस में सांस आई और कहते कि जैसे ही वो दोनों छूटे तो
तो चलते 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 जब अपनी गांव की ओर आ रहे थे, अपनी गांव की ओर जब वो लोग आ रहे थे, तो जब नाव में वो बैठने ही वाले थे, उस नाव में बैठने ही वाले थे, तब क्या हुआ? जैसे ही बैठने वाले थे तो एक साधारण रूप में एक व्यक्ति आया और पूछा, आपकी नाव में क्या है? पूछा था, आपकी नाव में क्या है? तो इस कथा को आगे बढ़ाने से पहले हम इसके आध्यात्मिक अर्थ को समझेंगे। तो यहां पर बताया कि जैसे बनिया कमाने के लिए चला गया, बनिया कमाने के लिए चला गया। आज हम क्या करते हैं? से उठकर रात तक हमारा पूरा ध्यान तो रहता कमाने में, लेकिन क्या ध्यान हमारा परमात्मा को ध्यान लगाने में समय हम देते? परमात्मा को ध्यान लगाने में समय हम कितना देते? क्या इस चीज पर कभी हमने विचार किया कि मैं जितना समय पूरा 8 घंटा कमाने में दे रहा, घर बार को संभालने में दे रहा, क्या थोड़ी देर भी परमात्मा को दे रहा? ये हम अपने आप से पूछें। अच्छा, जब बनिए ने परमात्मा से पूछा, जब वो जेल में बंदी बनाया गया, तो उसने परमात्मा से क्या पूछा कि हे भगवान, मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे ये सजा भुगतनी पड़ रही है? तो एक बहुत सुंदर रामायण का दृष्टांत इसमें बताते, कहते कि जब राम वनवास से लौटकर जब वापस दरबार गया था, तो बताते कि वहां पर वो एक यज्ञ करने वाला था जिसमें जोड़ों युगल की आवश्यकता थी। तब चलते चलते सीता के पास खबर आई थी कि राम एक यज्ञ करने जा रहा है और जिसमें जोड़ी की आवश्यकता है, तो राम दूसरी शादी कर रहा है। ये चलते चलते खबर किसके पास आई थी? सीता के पास आई कि राम दूसरी शादी कर रहा है। शादी कर रहा है, तो सीता के बहुत संकल्प चले सीता के, कि जिसको मैं इतना अच्छा मानती थी और पूरे आजीवन मैं पतिव्रता रही, तो क्या वो पत्नी व्रता नहीं रहे? और वो दूसरी शादी कर रहे। उसके बहुत संकल्प चले, उसको बहुत बुरा लगा, बहुत संकल्प चले। जब कथा और जो यज्ञ था वो जब संपन्न हुआ, तो वापिस सीता के पास खबर आती है कि यज्ञ तो करवाया, लेकिन जोड़ी के जो जोड़ा बिठाया था, तो जो शादी जो सीता के रूप में, मतलब जो सीता को जो बिठाना था, उसके लिए शादी नहीं की थी, लेकिन स्वर्ण सीता की प्रतिमूर्ति वहां पर विराजित की थी। और जैसे ही ये खबर सीता ने सुनी, उसको बहुत बुरा लगा, बहुत अंदर में फील हुआ कि आज तक मैंने कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचा, और आज जब मैंने गलत सोचा तो किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में गलत सोचा जिसने न कभी मेरे साथ गलत होने दिया और न कभी किसी और के साथ गलत होने दिया। उसको बहुत अंदर में पश्चाताप हुआ। वो अपने गुरु के पास गई और गुरु से कहा, हे गुरु, मुझे कोई ऐसा शुद्धिकरण बताइए, कोई ऐसी विधि बताइए कि मैंने जो बुरा सोचा है उसका जो पाप है वो ना मुझ पर लगे ना मेरे बच्चों पर लगे, तो शुद्धिकरण की कोई विधि बताओ।
तो शुद्धिकरण की कोई विधि बताओ। तो कहते हैं कि सीता ने सिर्फ बुरा सोचा था, सीता ने सिर्फ बुरा सोचा और उसको अंदर में इतना फील हुआ, इतना बुरा लगा कि उसने क्या कहा, हे गुरु मुझे कोई ऐसी शुद्धिकरण की विधि बताओ जिसमें जो मैंने सोचा वो मुझे माफ हो जाए, वो माफ हो जाए। तो उसने सिर्फ गलत सोचा था और उसको इतना बुरा लगा, उसको फील हुआ, और आज हम बोलते भी बेफाम, सोचते भी बेफाम और करते भी बेफाम। जो मन में आया बोलते थे, जो करने में आया कर देते, और जो सोचने में आया वो दूसरे के लिए सोचते रहते। यही है, यही है। तो अब ही बताओ, ये कथा सिर्फ बनिए की है या हमारी भी है? हम सबके जीवन की है। ये कथा हम सबके जीवन की है, न केवल बनिए, लीलावती और कलावती, केवल इनके लिए नहीं, ये कथा हम सबके जीवन से जुड़ी हुई है। अच्छा, फिर इसमें बताते, आज जीवन में चाहे बनिया और लीलावती, इन दोनों में कैसा भी व्यवहार था, लेकिन कभी डाइवर्स पर नहीं आए। लेकिन आज के समय में शादी की और 1-2 महीने के बाद डाइवर्स। उस समय में चाहे धृतराष्ट्र और गांधारी देख लो, है ना, रावण और मंदोदरी देख लो, यहाँ पर लीलावती और बनिया, इन दोनों को देख लो। चाहे अब आपस में मतभेद था, लेकिन कभी डाइवर्स पर नहीं आए, बल्कि एकजुट होकर परिवार चलाया, जीवन चलाया, यहाँ तक कि राज्य पर आने वाली समस्याओं का भी हल किया, लेकिन कभी डाइवर्स पर नहीं आए। लेकिन आज के समय में कितने सारे डाइवर्स के रेट बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो ये कहानी हम सबके जीवन से जुड़ी हुई है, हम सबके जीवन को रिलेट करती है। अच्छा, फिर से हम सभी इस कहानी को आगे बढ़ते हुए फिर से हम सभी साथ में मिलकर बोलेंगे, सभी साथ में मिलकर एक साथ बोलेंगे, श्री सत्यनारायण देव की जय। एक बार फिर से दोनों हाथ ऊपर करके, श्री सत्यनारायण देव की जय। अच्छा, इसमें बताते कि जैसे ही वो लंगर जब बैठने वाला, जब वो लंगर में बैठ के जब चलने वाले थे, जब लंगर में बैठ के वो आगे की ओर चलने वाले थे, तब एक साधारण तन में एक पुरुष आया और उनको क्या पूछा, क्या पूछा कि आपकी नाव में क्या है? पूछा आपकी नाव में क्या है? तब उन्होंने क्या कहा, क्या है नाव में? वो भी सूखे, वो भी हरे भरे नहीं, क्या कहा, हमारी नाव में सूखे बेल पत्रे हैं, यही कहा। अच्छा, ऐसा कहकर वो साधारण व्यक्ति चला गया, वो सुना और वो चला गया। दामाद बड़ा होशियार था, जो उसका दामाद था वो बड़ा होशियार था। दामाद ने उसको कहा, हे बनिए, जो उसके ससुर जी थे, तो बोले, हे ससुर जी, साधारण वेश में, वो मानो न मानो, लेकिन साधारण वेश में वो कोई महान पुरुष था। इस दुनिया की भीड़ में वो कहीं खो न जाए, तो उसके पास जाओ और उनसे माफी मांगो और क्षमा मांगकर सच्चाई बताओ, तो पाप नहीं लगेगा। बोले, सच्चाई बताओ, क्षमा
तो बनिया क्या करता? बनिया भी जाता और उसको ढूंढता। अच्छा, अब तक तो उसने क्या माना? साधारण पुरुष माना। लेकिन जब जैसे ही वो उनके पास पहुंचा, उस साधारण पुरुष को ढूंढा, अब वो कहां गिर गया? उसके चरणों में गिर गया। और चरणों में गिर के क्या कहता? क्या कहता? हे प्रभु, भूल हुई, क्षमा करो, सूखे बेल पत्ते नहीं, धन सोना चांदी और हीरे मोती थे। क्या बोला? हे प्रभु, धन संपत्ति, सोना चांदी, हीरे मोती थे, तो क्षमा करो, झूठ बोला गया। तो वो साधारण पुरुष क्या कहता? कोई बात नहीं। क्या कहता? क्या कहता? कोई बात नहीं। फोन देना, फोन। तो कहते हैं कि साधारण वेश में, अच्छा, गलती उसको तुरंत रियलाइज हो गई, उसकी गलती उसको तुरंत रियलाइज हो गई कि भाई कौन है। जैसे ही वो आपस में उनके पास गए, साथ में मिलकर बोलेंगे श्री सत्यनारायण देव की जय। तो इसमें कहा कि साधारण पुरुष में वो परमात्मा आया था, जो परीक्षा लेने आया था। साधारण तन में वो परमात्मा परीक्षा लेने आया था, और उसको न उसने मांगा और न ही बनिए ने दिया, क्योंकि देने की भावना तो नहीं ना पहले से। न बनिए ने दिया और न उन्होंने मांगा, वो तथास्तु कहकर चला गया, तथास्तु कहकर चला गया। तो आज ये हमारे जीवन से कैसे ये बात जुड़ती है? कैसे जुड़ती? तो कहते हैं कि ब्राह्मण लोग जो होते वो मांगने आते, ब्राह्मण लोगों को देना पड़ता है। कहते हैं ना, ऐसे दुनिया में कहावत है ना कि ब्राह्मण आया तो उनको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। अब आज आपकी ये सभा में हम भी ब्राह्मण आए तो हमको भी कुछ देना पड़ेगा। देने के लिए तैयार है सभी? मांगे हम, जो मांगना है मांगे। कौन कौन तैयार है देने के लिए? दिल से हाथ खड़ा करिएगा, एक दूसरे को देखकर नहीं। दिल से तैयार है, जो मांगेंगे वो देंगे। तो कहते हैं कि ब्राह्मण, उनको जरूर कुछ ना कुछ तो देना पड़ता है। लेकिन हर ब्राह्मण सिर्फ मांगने के लिए नहीं आता। कहते हैं कि जब अपनी बुराई का दान देना होता है, जब कहीं पर अपनी बुराई का दान देना होता है, तो आप सभी ने एक बात नोट की होगी, वो लोग ब्राह्मण के पास जाते हैं और अग्नि के सामने क्या कहते? अग्नि के ऊपर हाथ फिराकर कहते हैं कि हे पंडित जी, हे ब्राह्मण, हमारी जो बुराई है उसका दान करवाइए। तो ब्राह्मण वो पहले सामने वाले की बुराई को लेता और उसको परमात्मा की अग्नि के सामने साक्षी मानकर उसको, उस बुराई को छोड़ता। अब देना तो पड़ता, ब्राह्मण जब आता तो उसको कुछ ना कुछ तो देना पड़ता। तो आज हम आपसे यह मांगे, फिर पूछते हैं हम आपसे कुछ ना कुछ मांगे। आज हम आपसे यह मांगेंगे कि इस पूरी जो कथा में अपने जीवन की कोई ना एक कमी कमजोरी आज यहाँ पर छोड़कर जाइए। कहते हैं किसी किसी को बहुत गुस्सा आ जाए, या किसी किसी को अपने व्यर्थ संकल्प बहुत जलते, या फिर कोई क्या करता, हर किसी काम में टांग अड़ाता, या फिर इधर उधर करने की बातें इधर उधर करता। कोई ना कोई बुराई तो किसी न किसी के अंदर अवश्य है। यहाँ पर है कोई जो कहे मैं तो संपूर्ण हूँ, मेरे अंदर कोई बुराई नहीं। अच्छा, अब हाथ उठाइए जिसके अंदर कोई ना कोई एक बुराई तो है ही, हाथ उठाइए। ये हुई ना बात, सच्चाई से हाथ ही तो उठाया। अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए, बजाइए अपने लिए जोरदार
उसी तरीके से आज यदि मैंने माना कि मेरे अंदर बुराई है तो वो निकल जाएगी, लेकिन यदि मैं अपने अंदर की बुराई को मानू ही नहीं, कई लोग होते हैं कहते हैं हमारे अंदर तो बुराई है ही नहीं, मेरी तो यहाँ पर गलती है ही नहीं, तो जब वो मानेंगे ही नहीं तो उनके अंदर से वो बुराई कैसे निकलेगी। तो आप सभी ने अपनी बुराई को स्वीकार किया कि हाँ मेरे अंदर कोई ना कोई तो कमी कमजोरी है, तभी आज परमात्मा के सामने आप अपना स्वीकार किया तो वो छुड़ाने के लिए आपका 1000 गुना आपका मददगार बनेगा। इसका आशीर्वाद आप सब पर लाखों 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 आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। अवश्य वो बुराई छूटेगी। ठीक है, खुश हैं सभी खुश हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा हम उस कहानी के अंतिम पड़ाव पर आते तो कहते हैं कि जैसे ही वो वापस जब लौट रहा था और जब अंतिम समय आ गया, जब वापस लौट रहे थे, पूरा सामान नाव में रख दिया और पार करके अपने गांव तक पहुंच गए। अच्छा, वहां पर यह सूचना मिली, किसको सूचना मिली? कलावती को, जो उनकी बेटी थी, उसको सूचना मिली कि आपके पिता और आपके पति आ गए हैं। अब इतने सालों से बिछड़े हुए, कितना समय वो अपने कमाई के लिए चले गए थे, जब पता चले कि वो आ गए हैं तो खुशी इतनी कि वो सत्यनारायण की कथा सुन रही थी और वह कथा सुनते सुनते उठ गई और बीच में उस कथा को छोड़कर कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? वो उनको मिलने के लिए चली गई। और जैसे ही उनको मिलने के लिए गई तो क्या देखती है? उसके पति तो है ही नहीं। अच्छा, वो पूछती है कि ये कहाँ है? तो वो क्या कहते? वो भी ढूंढने लग गए। बोले अभी तक तो साथ में थे, किनारे आकर तो कोई ढूंढता नहीं, तो वो ढूंढने लग गए, भाई कहाँ गए? थोड़ी देर वेट किया और वेट किया, शाम तक वेट किया। बोले अब अगर नहीं मिले तो मैं यहीं सती हो जाऊंगी। अब क्या कहता? अब बनिए ने अपने मुख से क्या शब्द निकाले, सभी ध्यान से सुनेंगे। अब बनिया कहता है, हे प्रभु, मुझसे जो भी गलती हुई मुझे माफ करना, क्षमा करना, ताकि इसका गलत प्रभाव, गलत दोष मेरे बच्चों पर ना पड़े। जो भी गलती हुई मुझे माफ करना, क्षमा करना, इसका गलत दोष मेरे बच्चों पर ना पड़े। अभी तक उसने जेल में क्या कहा था? एक रात पहले जेल में क्या कहा था? हे भगवान, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए जो मुझे ये सजा मिल रही है? और अब क्या कह रहा है? अब क्या कह रहा? कि मुझसे जो भी भूल हुई है वो मुझे बताओ तो मेरे बच्चों पर इसका असर ना हो। रियलाइज हो गया तुरंत उसको, अगले दिन उसको रियलाइज हुआ। अच्छा, फिर कहते कि आकाशवाणी होती है और उस आकाशवाणी में कहते भगवान कहते उस आकाशवाणी में कि कलावती सत्संग में बैठी थी और उस कथा को वो अधूरा छोड़कर आई है, प्रसाद छोड़कर आई है। जैसे ही वो जाएगी, कथा पूरी करेगी, प्रसाद को ग्रहण करेगी, तो इसके पति इसको वापिस मिल जाएंगे। क्या 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 आकाशवाणी हुई कि जैसे ही इसको सत्संग में जाएगी और प्रसाद ग्रहण करेगी तो इसके पति इसको वापिस मिल जाएंगे। अब वो जाती है, वो कथा सुनती है, पूरी करती है, प्रसाद ग्रहण करती है और वापस जाकर देखती तो फिर उसके पति उसको मिल जाते हैं, उसके पति उसको वापस मिल जाते हैं। और फिर बताते कि 6 महीने पे सबसे पहला काम तो बनिए ने घर जाकर क्या किया? सत्यनारायण की कथा संपन्न की। और 6 महीने के बाद, कहते 6 महीने के बाद बनिया स्वर्ग पधार गया, स्वर्ग पधार गया। अच्छा, यहाँ तक की कहानी का हम आध्यात्मिक अर्थ यह समझते
शादी कर लेती तो पति ही पूरा संसार होता और पति ही पूरा परिवार होता। उसका परिवार ही क्या है? उसका पति है। अब उसने प्रसाद ग्रहण किया तो उसका परिवार बन गया, यानी पति उसको मिल गया, यानी उसका परिवार बन गया। अब प्रसाद तो हम हर सत्यनारायण की कथा में खाते, हर बार खाते, हर बार प्रसाद हमको मिलता, सबको मिलता है प्रसाद, हर बार ही मिलता। और प्रसाद में क्या होता? कुछ मीठा होता, कुछ मुलायम होता, कुछ मीठा होता और कुछ मुलायम होता। तो मीठा यानी मीठी वाणी, मीठी वाणी, और मुलायम यानी मुलायम स्वभाव। जब व्यक्ति अपने अंदर मिठास भर देता, मधुरता भर देता और स्वभाव अपना मुलायम बना लेता, तो कहते हैं वो परिवार बन जाता है, वो परिवार बन जाता है। और जब एक कड़वे बोल निकाले मुख से तो कहते हैं तब परिवार टूट जाता है। यही कहानी है, ये घर घर की कहानी है, घर घर की कहानी है। दो लोग रहते, दोनों का, उसका विचार अपना, उसका विचार अपना, यही है, यही सत्य बात है। तो यदि अपने जीवन में मधुरता को भी धारण कर लिया और स्वभाव भी अपना सरल मुलायम बना लिया तो कहता वो परिवार बन जाता। और जैसे ही परिवार बन जाता, यानी प्रसाद जब धारण किया तो परिवार बन जाता, सब मिल जाता। तो आज भी हम प्रसाद तो जरूर लेंगे, यहाँ पर हम सभी को प्रसाद तो जरूर मिलेगा, लेकिन कौन सा एक और प्रसाद लेकर जाना है? कौन सा प्रसाद लेना? मीठी वाणी। कोई ना कोई एक मीठी वाणी को अपने जीवन में धारण कर लीजिए और आप अपना स्वभाव मुलायम बना लीजिए। एक बहुत सुंदर बात मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी। सभी एक बार इस वाली बात को सभी थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, सभी मेरे तरफ देखकर इस बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। यदि अपने सामने एक सोने का ग्लास है, सोने का ग्लास, और उस सोने के ग्लास में हमने दूध पिया और दूध पीने के बाद उस ग्लास को यूं ही छोड़ दिया, एक दिन छोड़ा, 2 दिन छोड़ दिया, 3 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 10 उस ग्लास को यूं ही पड़ा है, वो ग्लास दूध का बिना मंजा हुआ। और कौन सा ग्लास है? सोने का ग्लास है। सभी ध्यान से सुनना, सोने का ग्लास है और वो बिना मंजा हुआ रखा हुआ है, 10 साल हो गए उसको। अब हम चाहें उसमें पानी पीना, पानी पीना है उसी ग्लास में, क्या हम पिएंगे? पिएंगे उस ग्लास में पानी? कौन कौन पिएगा? कोई भी नहीं पिएगा। हमको क्या करना पड़ेगा? यदि उस ग्लास में हमको पीना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको साफ करना पड़ेगा, करना पड़ेगा उसको साफ, उसकी धुलाई करनी पड़ेगी, उस ग्लास की धुलाई करनी पड़ेगी। अच्छा, एक बार में साफ होगा क्या? होगा एक बार में साफ? उसको हमें कितनी बार साफ करना पड़ेगा? 3-4 बार साफ करना पड़ेगा। उसके बाद भी उसके अंदर की गंध नहीं जाएगी, बदबू नहीं जाएगी। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? क्या करेंगे? उसको कहाँ रखेंगे? धूप में रखेंगे। और जैसे ही धूप में रखा, उसके अंदर का जो कीटाणु है वो मर जाएगा और उसमें से जो गंध है वो चली जाएगी। सही बात है। और फिर उस ग्लास में पानी तो क्या, हम कुछ भी पी सकते हैं। सही बात है। आज वो ग्लास हमारा मन है, वो ग्लास हमारा मन है। इस मन में हमने कितनी सारी बातें अंदर में बसा रखी है और हम क्या कर रहे हैं? सत्संग में जा रहे, ज्ञान सुन रहे, गीता सुन रहे, पाठ पढ़ रहे, लेकिन हम ये देखें कि जिस मन में आज जैसे कोई एक ग्लास है, वो ग्लास पूरा पानी से भरा हुआ है, उसके अंदर मैं और पानी डालूं तो क्या वो भरेगा? मान लो एक कीचड़ का ग्लास है, उसके अंदर मैं और अच्छा पानी डालूं तो क्या वो साफ होगा?
पहले हमको क्या करना पड़ेगा? उस कीचड़ को निकालना पड़ेगा। राइट? सही बोला? उसी तरह आज हमारा मन है। आज हमने मन में क्या बसा रखा है? वो ऐसा करता है और वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा करता है। उसने 10 साल पहले मुझे ये कहा था, मुझे आज भी याद है। अच्छा, क्या क्या शब्द बोले थे ना, मैं उंगलियों पे गिन के सुना सकती हूँ। ये शब्द बोले थे। अच्छा, तब के टाइम पे कौन कौन था ना वहां पे, मैं ये भी बता सकती कौन कौन था, सब याद रहता। और उसने क्या क्या शब्द कहे थे वो तो बोल के भूल गया। कई बार क्या होता, वो उस व्यक्ति ने शरीर भी छोड़ दिया, इस दुनिया से भी चला गया, लेकिन उसकी बातों को आज हम कहीं ना कहीं हम भूले नहीं है। वो कहाँ रख के रखी है? दिल में रख के रखी है, रख के रखी है, रख के रखी है। अब जब मेरा दिल ही इस किचड़ पट्टी बातों से भरा हुआ है, उसने ये किया, उसने ये किया, वो ऐसा करता है, वो ऐसा, इन्हीं सारी बातों से जब मेरा दिल भरा हुआ है और फिर इसके अंदर हम ज्ञान डालते, सत्संग सुनते, क्या वो अंदर जाएगा? क्या वो अंदर जाएगा? तो पहले मेरे मन को मुझे साफ करना पड़ेगा। पहले मुझे मेरे मन को साफ करना पड़ेगा। जिसने मुझे कुछ बोला वो तो बोल के चला भी गया और आज वो भूल भी गया होगा। मैंने उस बात को याद रखा तो नुकसान किसका हो रहा है? किसका हो रहा है नुकसान? मेरा हो रहा है। तो सबसे पहले हम अपने दिल को साफ करें। सबसे पहले हम अपने दिल को साफ करें। अच्छा, दिल को साफ कैसे करेंगे? आज तक जिसने जो भी किया वो मेरे हिसाब किताब थे। जिसने जो भी किया वो मेरा हिसाब किताब था। आज देखो, आज मैं उदाहरण देती, लगभग आपकी और इनकी उम्र एक है, या आपकी और उनकी लगभग उम्र एक है। अच्छा, इनका शादी उस घर में क्यों नहीं हुई और उनकी शादी इस घर में क्यों नहीं हुई? हिसाब किताब, जिसका जो लेखा जोखा है, जहां पर है वो उसको वहीं पर ही जाकर निभाना है। उसी तरीके से आज जो भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरे हिसाब किताब है, मेरे ही कर्मों का फल है। तो मुझे अब क्या करना है? सारे लोगों को माफ करना है। और जितना मैं अपने दिल से बातें निकाल कर माफ करूंगी तो मेरे दिल का शुद्धिकरण होगा। और इस शुद्धिकरण में जब मैं परमात्मा का ज्ञान धारण करूंगी तो वो ज्ञान मेरे अंदर जाएगा और वो धारण होगा। तो आ गया सभी को समझ में? सभी को समझ में आ गया? तो यहाँ पर इस कथा को हम संपन्न करते। तो फिर से सभी साथ में मिलकर बोलेंगे, श्री सत्यनारायण देव की जय। वापिस सभी साथ में मिलकर बोलेंगे, श्री सत्यनारायण देव की जय। तो एक बार हाथ जोड़कर, जैसा कि आज मैं आपको अभी अगर कहूं, आपका बेटा, अब वो आपके सामने नहीं है लेकिन आपको दिखाई दे गया, दिखने में आ गया, ठीक है। अभी अगर मैं कहूं हाथी, सबको दिखाई दे गया हाथी, सबको दिखाई देगा। अब सच में तो हाथी यहाँ पर है नहीं, लेकिन किसने देखा? मेरे मन ने देखा, ठीक है। किसने देखा? मेरे मन ने देखा। उसी तरीके से अभी मैं जो आपको बोलूंगी उसको महसूस करना है। जो मैं बोलूंगी उसको महसूस करना है। तो सभी तैयार हैं? 2 मिनट का ध्यान करने के लिए सभी तैयार हैं? कौन कौन तैयार है? 2 मिनट का ध्यान, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? सत्यनारायण की आरती करेंगे। तो सभी कमर सीधी करके बैठ जाए। हम बहुत सुंदर ध्यान करेंगे, अभी बहुत सुंदर ध्यान करेंगे। सभी कमर सीधी कर ले और हाथ जोड़ ले। सभी अपने हाथ जोड़ ले और आंखें बंद कर ले। सभी हाथ जोड़ ले और अपनी आंखें बंद कर ले। अभी मैं जो बोलूंगी उसको सिर्फ महसूस करना है। मेरी विनती है सभी अपनी आंखें बंद कर ले और हाथ जोड़े और हाथ जोड़कर महसूस करेंगे
कि आज तक मेरे दिल में यदि किसी के लिए कुछ भी भावना है, उसने ऐसा किया, उसने वो किया, वो खराब है, उसका ये स्वभाव अच्छा नहीं, उससे ये दिक्कत है, वो ऐसे नहीं करता, वो वैसे करता, ऐसा जो भी कुछ है जो मेरे दिल में है, जो बेमतलब मेरे दिल में घर बनाकर बैठा हुआ है, जो नेगेटिव एनर्जी है, जो किसी काम की बात नहीं है, अग्नि, आकाश और पृथ्वी, इन 5 चीजों से मिलकर बना है, सबका शरीर बना है इन 5 चीजों से मिलकर। तो कहते हैं कि इन 5 चीजों में से कोई भी एक चीज कम हो जाए, कोई भी एक चीज कम हो जाए तो हम उसको और बढ़ सकते हैं। जैसे कि यदि श्वास कम हो जाए तो क्या लगाते हैं? ऑक्सीजन लगाते हैं। अच्छा, श्वास खत्म ही हो जाए तो फिर तो जीवन भी खत्म हो जाएगा। यदि शरीर में पानी खत्म हो जाता है तो फिर क्या चढ़ाते हैं? ग्लूकोज चढ़ाते हैं, ग्लूकोज। यदि शरीर में पानी पूरा ही खत्म हो जाए तो फिर जीवन भी खत्म। उसी तरीके से ये 5 तत्वों में से कोई चीज कम हो जाती है तो हम उसको और भरकर अपने शरीर को चलाते हैं। उसी तरीके से आप सभी को पता है कि कोई शरीर छोड़कर जाता तो हम क्या कहते हैं कि इसके अंदर से क्या निकल गई? आत्मा निकल गई। क्या कहते हैं? इसके अंदर से आत्मा निकल गई। तो मतलब जब वो जीवित था तो क्या था? उसके अंदर आत्मा थी। तो आज हम सभी के अंदर एक चैतन्य शक्ति आत्मा है जो इस पूरे शरीर को चलाती है। अब ये आत्मा किस चीज से बनी है? ये आत्मा बनी है 7 गुणों से। सुख, शांति, प्रेम, शक्ति, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, इन सारी चीजों से मिलकर ये आत्मा बनी है। अब आज के टाइम पर क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं सुसाइड केस बहुत हो रहे हैं। अब लोगों में क्या है, देखो पहले के जमाने में क्या था, 10-10 बच्चे होते थे, फिर भी एक ही परिवार में रहते थे। उनके जो बच्चे होते थे उनके लिए भी सारी चीजें इक्वल आती थी। कोई भी उन्हीं की भी एक ही बच्चा खाएगा तो सारा परिवार मिलके खाएगा। तो सब में पहले क्या था? सुख था। तो जहाँ पर सुख था तो वहां पर आनंद भी था। अब किसी के मन में अपवित्रता नहीं थी। पहले के जमाने में किसी के मन में अपवित्रता नहीं थी। कैसे? आज भाई भाई को पेट काट कर खा रहा है, लेकिन पहले क्या था? भले ही भाई भाई में झगड़ा तो पहले भी होता था, लेकिन घर की चौखट के बाहर किसी को पता नहीं लगने देते थे। और यदि कोई नुकसान, यदि कोई हानि अगर हो जाए तो वो अपने भाई के लिए सभी एकजुट होकर खड़े हो जाते थे। लेकिन आज के टाइम पर क्या हो गया? भाई भाई को पेट काट कर खा रहा है, अर्थात यहाँ पर पवित्रता नहीं है। तो पवित्रता नहीं है तो फिर शांति भी नहीं है। अच्छा, आजकल कोई ज्ञान सुनना नहीं चाहता। सबको क्या है? हमको सब ज्ञान आता है। बच्चे को क्या कहो तो, बच्चों को कुछ बोलो तो क्या कहते हैं? हमको मत कहो, हमको सब कुछ पता है। और आजकल बड़ों को भी कुछ कहो तो क्या कहते हैं? हमको सब ज्ञान है। तो मतलब सुख, शांति, प्रेम, शक्ति, आनंद, पवित्रता और ज्ञान, ये सभी आज धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। और सुसाइड केस कब होता? जब कोई ना कोई एक चीज पूरी खत्म हो जाती तो फिर क्या करते लोग? इस जीवन को हार जाते। अब जैसे मोबाइल होता है, मोबाइल को यदि उसमें बैटरी कम है तो हम चार्जिंग डाल देते, फिर काम चला देते। यूं थोड़ी मोबाइल फेंक ही देंगे। गाड़ी में यदि पेट्रोल नहीं है तो यूं थोड़ी हम गाड़ी फेंक देंगे। क्या करते हैं हम? उसमें पेट्रोल भरेंगे। मोबाइल में चार्जिंग नहीं है तो क्या करेंगे? मोबाइल को चार्ज करेंगे। उसी तरीके से यदि आत्मा में 7 शक्तियां जो कम है तो उनको भी हम भर सकते हैं। सुख, शांति, प्रेम, शक्ति, आनंद, ज्ञान, इसको भी हम भर सकते हैं। लेकिन यदि मैं कहूं कि मेरी चार्जिंग फोन में कम है और मैं पेट्रोल पंप पे चले जाऊं तो मुझे वो चार्जिंग मिलेगी? मुझे क्या जाना पड़ेगा? मुझे स्विच बोर्ड में जाना पड़ेगा। यदि पेट्रोल नहीं है गाड़ी में, मैं कपड़े की दुकान पे जाऊं तो मुझे मिलेगा? मुझे पेट्रोल पंप पर ही जाना पड़ेगा। मतलब जो चीज जहां से मिलनी है
वही मिलेगी। उसी तरीके से ये जो आत्मा की जो शक्तियां हैं, जो गुण है, जिससे मिलकर आत्मा बनी है, हमारा जीवन बना है, तो वो किससे मिलेगा? वो उसी से मिलेगा जिसके पास है। अब सुख, शांति, प्रेम, शक्ति, ज्ञान, ये सारी चीजें किसी एक व्यक्ति में हो, ऐसा कोई व्यक्ति है दुनिया में? दुनिया में है ऐसा कोई? आज यदि हम माँ को भी देख लें, माँ को हमने बोला मेरी माँ मुझे बहुत सुख देती है, लेकिन थोड़ी देर उससे बात करके जब थोड़ी देर और हो जाती है तो वो भी अपना दुखड़ा सुनाने लगती। मैं क्या बताऊं, मेरे घुटनों में भी दर्द है, मैं क्या बताऊं, मेरी बहू भी ऐसी है। यही होता, वो अपना दुखड़ा सुनाने लग जाती। मतलब कोई भी इंसान यूं नहीं है जो हमको देवे, सुख शांति देवे, लेकिन देने वाला कौन है? जिसके पास सब कुछ है, तो कौन है देने वाला? अब वो है परमात्मा। कौन है देने वाला? वो परमात्मा। तो लेना हमको किससे है? किससे लेना है? लेकिन आज हम ले किससे रहे हैं? यदि मेरे पास एक बड़ा बंगला बन जाए तो मेरे को सुख हो जाएगा। यदि मेरी बहू आ जाए और वो बहू संस्कारी बहू आ जाए तो मेरे को सुख मिल जाएगा। बहू भी आ गई, घर भी आ गया, अब मेरे को बहुत अच्छा पोता मिल जाए, पोता भी आ गया, अब मेरे को बहुत अच्छा उसके लिए स्कूल बन जाए, उसको मैं बहुत अच्छे से खिलाऊं, पढ़ाऊं, बड़ा करूं, वो भी हो गया, उसकी शादी भी हो गई। अब क्या? अब पोता का भी बहुत अच्छा घर बन जाए। तो यूं चलते 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 कभी मेरी मनोकामनाएं, इच्छाएं कभी कम होंगी। एक चीज आ गई, फिर दूसरे सुख की कामना, दूसरा सुख आ गया, तीसरे सुख की कामना। मतलब ये वाला जो दुनिया का सुख है वो कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन जो परमात्मा से सुख मिलेगा वो हमारे जीवन में हमेशा रहेगा, रहेगा हमेशा, हमेशा रहेगा। लेकिन अब परमात्मा देने के लिए तैयार है, लेकिन क्या मैं लेने के लिए तैयार हूं? क्या हम लेने के लिए तैयार हैं? अब लेने के लिए हम यदि तैयार भी हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? पहले तो मुझे बताओ कौन कौन लेने को तैयार है? परमात्मा से सुख शांति लेने के लिए कौन कौन तैयार है? कौन कौन तैयार है? अच्छा, सब नहीं है, सब नहीं है भाई, सब नहीं है, सभी तैयार है तो एक बार हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें। यस, तो सबको चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन उसकी एक विधि है। अब मिल तो जाएगा परमात्मा से, लेकिन जैसे मोबाइल है और जैसे चार्जिंग है, इलेक्ट्रिसिटी तो वहां पर है, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने फोन को तार लगाकर स्विच बोर्ड पे जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तभी तो चार्जिंग होगा। उसी तरीके से आज मुझे भी खुद को परमात्मा से जोड़ना पड़ेगा, और जैसे ही मैं जोड़ दूंगी तो मुझे भी जो उसके पास है मुझे भी वो मिलेगा, जो उसके पास है वो मुझे भी मिलेगा। अब जुड़ने की विधि क्या है? परमात्मा से जुड़ने की विधि क्या है? वो जुड़ने की विधि है, बहुत सुंदर विधि है, जो 7 दिन के और कोर्स में बताई जाती है। देखो, एक बात मैं आप सभी को और दिल खोलकर बताऊं, आज हम आपको बताएं हम कहां से आए हैं। हम जो 4-5 ये हम कहां से आए हैं? आप सभी को पता है हम कहां से आए हैं? हम बूंदी से आए हैं, ठीक है। बूंदी यहाँ से कितना दूर है? ठीक है, वहां पे जाने में कितना टाइम लगता है? 15-20 मिनट लगते हैं। हम 15-20 मिनट लगाकर यहाँ पर आज आए हैं, यहाँ पर आए हैं। अच्छा, हमको क्या मिलेगा? क्या हमको सोना चांदी मिलेगा? क्या हमको सोना चांदी मिलेगा? क्या हम यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदने आए? क्या आप सब लोग हमारे साथ चलोगे? क्या हम आपको लेने आए? हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको बस हम निस्वार्थ सेवा के लिए परमात्मा के बंदे हैं, जो सेवा करने आए हैं। सेवा करने के बाद भी हमको कुछ नहीं चाहिए, बस एक चीज चाहिए, और वो एक चीज है जो हमको परमात्मा से मिला, जो ज्ञान मिला, जो शांति मिली, जो सुख मिला है परमात्मा से, वो संदेश हम आप तक पहुंचाएं, और हमको और कुछ नहीं चाहिए। और जो संदेश जो आप तक मिलेगा और आप जब परमात्मा से जुड़ जाएंगे, वो जो खुशी होगी और वो जो दुआएं होंगी, बस हमको वो चाहिए और कुछ नहीं चाहिए।
यदि लग रहा हो कि ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, ये प्रचार प्रसार किस चीज का कर रहे हैं, तो मैं आपको क्लियर बता दूं, हम किसी भी चीज का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे। हम केवल जो परमात्मा का ज्ञान, एक बार सभी ध्यान से सुन लेंगे, जो परमात्मा का ज्ञान हमको मिला वो हम आप तक पहुंचाने आए हैं। यही हमारा उद्देश्य है और यही हमारा प्रचार प्रसार है और हम कुछ नहीं चाहते। तो आज जो हम यहाँ पर आए हैं और आप सभी को पता हो धूप कितनी है, सभी को पता है धूप कितनी है। आज आप अपने घर से निकलकर यहाँ तक आए हो, बहुत धूप है, ठीक है। एक जो हमारी दीदी है वो रोज बूंदी से ये पूरा रास्ता स्कूटी पे चलकर यहाँ पर आती है। आपको पता है धूप में चलना एक बात होती है, लेकिन धूप में जब लू लगाना, हवा जो गरम गरम होती है उससे अपने आप को पैक करके वो स्कूटी पे आती है, उसको क्या मिलेगा? क्या वो यहाँ पर जॉब करने आती? क्या उसको 10-20 हजार रुपए मिलते? क्या वो रोज प्रॉपर्टी खरीदने आती? क्या वो आप में से किसी को लेके जाने आती? नहीं, उसको कुछ नहीं मिलता। वो बस एक ही भावना से आती है और हम सभी भी इसी भावना से आए हैं कि जो परमात्मा का ज्ञान जो हमको मिला है और हमने उस ज्ञान को लेकर जो अपने जीवन में आनंद पाया है वो आप तक मिले, वो आपको भी मिले। बस यही हमारा उद्देश्य है। तो इसी प्रकार का ये जो ज्ञान है हम आपको और भी देने के लिए रेडी हैं और हम तैयार हैं। तो इसी प्रकार से रोज इसी जगह पर 1 घंटा सत्संग चलता है, शाम को 4 बजे से 5 बजे तक रोजाना चलता है। तो आप सभी इस सत्संग में सादर आमंत्रित हैं, आपका अभिनंदन है, अभिवादन है, स्वागत है। रोज आप आए और अपने जीवन में सच्ची सुख शांति हम कैसे लाएं उस चीज को हम सीखें और औरों को भी बताएं, या आप औरों को भी ला सकते हो, या तो आप ये ज्ञान सुनकर औरों को बताओ या फिर औरों को भी यहाँ पर आप ला सकते हैं। तो यही हमारा उद्देश्य है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। अच्छा, 1 मिनट का टाइम है आप सबके पास, एक और बात बोलूं क्या? कई लोग परेशान तो नहीं हो रहे? कौन कौन कहते हैं 1 मिनट और बोलूं? 1 मिनट और बोलूं? अच्छा, 1 मिनट तो सभी को ध्यान से सुनना पड़ेगा, कोई बोलेगा नहीं, कोई बोले नहीं तो मैं बोलूं 1 मिनट सभी ध्यान से सुनेंगे। देखो आपको पता है, देखो अभी सभी ध्यान से सुनेंगे। आपको पता है जब भी हम हॉस्पिटल में जाते तो यदि किसी का ऑपरेशन होता है तो उसके शरीर का जो काटपीट करते हैं उससे पहले क्या करते हैं आपको पता है? उसको क्या देते हैं? सुन्न करने का क्या लगाते हैं? इंजेक्शन। पता है किस किस को पता है सुन्न करने का इंजेक्शन लगाते हैं, जिसको कहते हैं एनेस्थेशिया। जैसे ही वो इंजेक्शन लगाते फिर उसके शरीर में जो भी कुछ होता वो उसको पता नहीं चलता। सभी को पता है? उसी तरीके से आज हमारे जीवन में परिस्थितियां तो सभी के जीवन में आनी है। माता जी थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, 1 मिनट। जैसे बैठे ना वैसे ही बैठ जाइए, जैसे बैठे वैसे ही बैठ जाइए। 1 मिनट सुनिए। आज परिस्थितियां तो सबके जीवन में आनी है, यूं नहीं कि हमारे जीवन में नहीं आ रही। हम अगर आश्रम पे रह रहे तो हम संपूर्ण बन गए। आज हम भी रह रहे, कोई कहाँ से आया, कोई कहाँ से आया। जैसे मैं जयपुर से आई हूँ, एक बहने कोटा से आई है, एक बहने उड़ीसा से आई है और एक हमारे दीदी है यूपी से आई है। इस प्रकार से बहुत लोग अलग अलग जगह से आए। तो हमारे भी मतभेद होते हैं, हमारे अंदर भी होता है, यूं नहीं कि हम संपूर्ण बन गए। परिस्थितियां सबके जीवन में आती है, चाहे संस्कारों की निगाही हो तो चाहे और प्रकार की। सबके जीवन में किसी तन की परिस्थिति आ गई, कोई धन की परिस्थिति आ गई। कभी कभी ऐसा समय भी होता है हमारे यहाँ कि कुछ खाने को नहीं होता, कभी कभी हम आम नहीं खाते, कभी कभी एक रोटी भी नहीं होती। सब कुछ सब दिन देखते हैं हम, लेकिन परिस्थितियां सबके जीवन में आती। लेकिन जिस प्रकार ऑपरेशन करने वाला जो व्यक्ति होता है, जो पेशेंट होता है, उसको इंजेक्शन दे देते, उसके बाद उसको जो भी काटपीट करते उसको पता नहीं चलता। उसी तरीके से ये जो परमात्मा को जो ज्ञान है ना,
जब हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं ना, जब वो ज्ञान अपने अंदर धारण कर लेते, जब परमात्मा की याद में खो जाते और जब अपना पूरा जीवन परमात्मा को दे देते, तो हमारा जीवन जैसे कुछ भी हो, कोई भी परिस्थिति हो, हमको इतनी महान नहीं लगती। वो परिस्थिति राई से भी रुई बन जाती है और वो यूं पार हो जाती है, कब पार हो जाती है हमको पता नहीं चलता। एक बहुत सुंदर एक कहानी इसमें बताते। एक छोटा सा बच्चा था जिसका हाथ, पीछे थोड़ा सा बात नहीं करें, पीछे थोड़ा सा बात नहीं करें। एक छोटा सा बच्चा जिसका हाथ भरनी में चला गया, अब वो अपना हाथ निकाले ही नहीं, तो माता पिता परेशान। सभी सुन रहे हैं ध्यान से, 1 मिनट का बात है, उस बच्चे का हाथ चला गया भरनी में, अब वो हाथ निकाले ही नहीं। अब परेशान हो गए माता पिता कि इसका हाथ कैसे निकलवाएं। अब यदि भरनी तोड़ेंगे तो फिर उसका वो कांच उसको चुभ न जाए, यदि खींच कर निकालेंगे तो वो छोटा सा बच्चा मासूम है, अब क्या करें। बहुत डॉक्टर को दिखाया, बहुत लोगों को दिखाया, परेशान हो गए, बहुत कुछ किया, लेकिन ठीक ही नहीं हो रहा। लास्ट में वो एक गुरु के पास गए, गुरु को बोला, हे गुरु जी, ये बच्चे का हाथ निकाल दीजिए, हमने कोशिश कर ली, निकल ही नहीं रहा। तो फिर गुरु जी ने क्या कहा, बस इतनी सी बात, बस लाड में 1 मिनट चुप हो जाओ, 1 मिनट है ना, बस इतनी सी बात। तो फिर गुरु ने क्या कहा, इतनी सी बात, ये तो थोड़ी देर में ही हो जाएगा। बोले कैसे? उन्होंने बोला बच्चे को लाओ। बच्चा आया सामने, बच्चे को बोला, अच्छा बच्चा, आपने इसमें हाथ क्यों डाला? बच्चे ने कहा, इसमें 10 रुपए थे, इसलिए मैंने इसमें हाथ डाला। तो गुरु ने कहा, मुझे इतनी सी बात, आपके माता पिता आपको 100 रुपए देंगे। बोले पक्का? बच्चे ने कहा पक्का। बोले बुलवाओ मेरे माता पिता से कि मुझे 100 रुपए देंगे, बुलवाओ मेरे माता पिता से। तो उसके माता पिता ने क्या कहा, अरे बेटा, हम तेरे को 1000 रुपए दे देंगे, तो इसमें से हाथ निकाल दे बस। जैसे ही बोला 1000 रुपए दे देंगे, तो इसमें से हाथ निकाल दे। उन्होंने 1000 रुपए निकाले और बच्चे को दिखाए, बच्चे ने तुरंत हाथ छोड़ दिया और वो हाथ निकल गया। कहानी का सार क्या हुआ? कहानी का सार ये हुआ कि आज हम बातों को पकड़ के रखते हैं, ये बात हो गई, वो बात हो गई, इसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, इस सारी बातों को हम पकड़ के रखते, और जैसे ही बातें पकड़ के रखते फिर वो काम बनते नहीं है। एक बार परमात्मा पर छोड़ के देते, जिस किया उसी पल परमात्मा अपना जादू करना चालू कर देता है। और वो छोड़ने की विधि वो रोज हम इस सत्संग में सुनेंगे, लेकिन अब बहुत सारी बातें हैं, एक दिन में तो बता ही नहीं जा सकती। देखो समय भी 6 बज गए, 1 घंटे का था, लेकिन हमने 2 घंटा ले लिया, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, बहुत बहुत क्षमा। लेकिन आज की जो कथा आप सभी फिर से सभी साथ में मिलके बोलेंगे, श्री सत्यनारायण देव की जय। अच्छा, कौन कौन आएंगे रोज? कौन कौन आएंगे रोज? आने के लिए तैयार है सभी? 1 घंटा रोज आइए, हमको कुछ नहीं मिलेगा, फायदा आपका है, ठीक है जी। अभी हम सभी मिलकर आरती करें, चलो सभी अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं।